इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हां, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैया से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में प्रभु यीशु 3 बार शिष्यों से कहता है, मत डरो। ये एक ऐसा वचन है जो आज हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व रखता है। आज यीशु हमसे यही वचन दोहरा रहा है, उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा का नरक में सर्वनाश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वचन भाग पर थोड़ा समय बिताने से पहले हम इस बात को सबसे पहले समझे कि बाइबल में 2 प्रकार के डर के बारे में बताया गया है। एक ऐसा डर जो सेहतमंद है, लाभदायक डर, और उस डर का हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने एक सांप को देखा। जब आप एक सांप को देखते हो तो आप डर के मारे भागते हो। आप उस सांप के पास जाकर उस सांप को आप सहलाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि सांप विषैला है और अगर सांप आपको डसेगा तो आप मर जाओगे। इसलिए हमारे मन में जैसे ही हम सांप को देखते हैं डर उत्पन्न होता है, और वो डर हमें वहां से भाग जाने में हमारी मदद करता है। तो वो डर हमारे सेहत के लिए अच्छा है, हमारे लिए लाभदायक है। मगर एक ऐसा डर भी है, बाइबल हमें सिखाता है, जो अनावश्यक है। एक ऐसा डर जो हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर आजकल डॉक्टर लोग हमें यह सिखाते हैं, जिन्हें कैंसर आता है, कैंसर की बीमारी हम जानते हैं बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिन्हें कैंसर आता है उनमें से कई लोग कैंसर से नहीं मरते मगर डर की वजह से मरते हैं। डर की वजह से कैंसर का रोग बहुत ही जल्द हमारे शरीर में फैलता है। तो प्यारे दोस्तों, डर की वजह से हम मौत की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो सकते हैं। शायद हमारे जीवन में भविष्य के बारे में काफी अधिक डर है, या फिर किसी बात को लेकर हम काफी चिंतित हो रहे हैं। उस चिंता के कारण हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का डर हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि मत डरो, उसका कहने का मतलब यह है, वो डर जो अनावश्यक है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, उस डर को आप अपने मन में जगह ना दें। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जहां सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है और जीवन में काफी अधिक अस्थिरता आ चुकी है। लोग कहते हैं कि कुछ महीने पहले जो हमने सोचा था
जो प्लान बनाया था, जो योजनाएं की थी, वो सब चौपट हो गया। और आज लोग काफी अधिक डर के शिकंजे में फंस चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हमें यह भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। आत्महत्या का दर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इससे हमें यही पता चलता है कि आज मनुष्यों के मन में डर का कितना आतंक छा चुका है। हो सकता है आप ये कहेंगे, इन बदलती परिस्थितियों को देखकर हम कैसे ना डरे। इन भयानक परिस्थितियों को देखकर, जो महामारी या जो रोग या फिर जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, इन्हें देखकर हम कैसे ना डरे। प्यारे दोस्तों, मैं कहूंगा, अगर आप बाइबल पढ़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा ईश्वर के कई सेवकों के बारे में। ईश्वर के ये सेवक हमसे भी ज्यादा भयानक परिस्थितियों में जिए हैं। आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनसे भी अधिक डरावनी परिस्थितियों में वो जिए, मगर उन्होंने कभी खुदकुशी करने की नहीं सोची, उन्होंने कभी आत्महत्या करने की नहीं सोची। वे निडर होकर जीवन की परिस्थितियों का सामना कर पाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा आज के दिन, और वो सवाल ये है, क्या आप डर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप वो अनावश्यक डर, जो हानिकारक डर आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, क्या आप उस डर से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से मायूसी के बादल हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं? तो सुनिए, तिमोथी के नाम दूसरा पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 7 लिखा है, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें सामर्थ्य का मनोभाव प्रदान किया है, शक्ति का मनोभाव प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें भीरुता का या डर का आत्मा प्रदान नहीं किया। अगर आज हम डर के शिकंजे में फंस चुके हैं, तो उसका कारण सिर्फ एक है, और वो है शैतान। शैतान जानता है, जो व्यक्ति डर गया वो मर गया, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शैतान ये कोशिश कर रहा है कि आज लोगों के दिन में अधिक से अधिक डर उत्पन्न किया जा सके। प्यारे दोस्तों, अगर आप डर से मुक्ति पाना चाहते हैं या दुख, मायूसी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारे मन में डर कब उत्पन्न होता है, या हमारे मन में दुख, मायूसी, निराशा कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी परेशानी के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। आज शायद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हैं। हो सकता है वो शारीरिक बीमारी है, या फिर हो सकता है वो आर्थिक तंगी की हालत है, या फिर हो सकता है बेरोजगारी की हालत है, या फिर हो सकता है आप अपने किसी चहीते को लेकर काफी अधिक परेशान हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी मुसीबतों के बारे में बार बार सोचते हो, तब डर उत्पन्न होने लगता है, तब दिल में मायूसी छाने लगती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर हमें डर से, इस प्रकार के अनावश्यक डर से मुक्ति चाहिए, तो हमें एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है, आज तक शायद, या अभी तक हम शायद मुसीबत के बारे में सोच सोच कर अपना दिन बिता रहे हैं। इसके बजाय हमें करना क्या है? हम मुसीबत के बारे में नहीं, बल्कि ईश्वर के बारे में बार बार सोचने का प्रयत्न करें। जो मुसीबत की ओर बार बार देखता है, वो डर के साथ जीने लगता है। मगर बाइबल हमें सिखाता है, जो ईश्वर की ओर बार बार देखता है, जो ईश्वर के बारे में बार बार सोचता है, वो आनंद के साथ जीता है। उसके मन से हर प्रकार की निराशा हट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सचमुच में डर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर के सच्चे सेवक की तरह निडर होकर, आनंदित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है, दिन में आप ईश्वर के बारे में बार बार सोचें। प्यारे दोस्तों,
हमने शायद हर रोज कुछ समय प्रार्थना के लिए निर्धारित कर रखा है। अच्छी बात है। हो सकता है पारिवारिक प्रार्थना के लिए आपने कुछ समय निर्धारित कर रखा है, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आपने कुछ समय निर्धारित कर रखा है, और उस समय आप ईश्वर के साथ हैं, आप ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर की ओर देख रहे हैं। मगर अक्सर होता यह है कि जो समय हमने प्रार्थना के लिए निर्धारित किया है, हम सिर्फ उसी समय ईश्वर के बारे में सोचते हैं। बाकी सारा समय हम क्या करते हैं? झाड़ू पोंछा लगाते वक्त, रसोई घर में खाना पकाते वक्त, अखबार पढ़ते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, नहाते वक्त, या फिर गाड़ी चलाते वक्त हम क्या करते हैं? पर दोस्तों, ये बाकी सारा समय हम अक्सर अपने परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं, हम अपनी मुसीबतें की ओर देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में डर और मायूसी छाने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, दिन में कुछ समय प्रार्थना के लिए निर्धारित करना अच्छी बात है, मगर अगर आप अंदर ही अंदर डराने वाली चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही नहीं, हो सके तो दिन में बार बार ईश्वर की ओर देखने की कोशिश करें। बार बार आप ईश्वर का विचार मन में लाने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पहले बताया गया, आज हम संत बेनेडिक्ट का पर्व मना रहे हैं, और संत बेनेडिक्ट इस बात को भली भांति जानता था। वो जानता था कि दिन में कई बार, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार ईश्वर की ओर देखना, ईश्वर के बारे में सोचना, ईश्वर का विचार मन में लेकर आना कितना जरूरी है। और इसलिए उसने क्या किया? हमें पढ़ने को मिलता है, बेनेडिक्ट ने अपने आश्रम में एक बहुत बड़ा घंटा घर बनवाया, और हर घंटे, एक एक घंटे में ये जो घंटी है वो बजाई जाती थी। जब जब ये घंटी बजाई जाती थी, तो आश्रम के सभी निवासियों के लिए यह संकेत था, तुम जो कोई भी काम में व्यस्त हो, अभी कुछ पल के लिए ईश्वर के बारे में सोचे, ईश्वर को याद करें। प्यारे दोस्तों, अक्सर जब हम दिन में काम में जुट जाते हैं, तो काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर का ख्याल हमारे मन से हट जाता है। इसलिए हमें यह याद दिलाना, बार बार यह याद दिलाना कि ईश्वर के बारे में सोचे, बहुत ही जरूरी है। और इसलिए बेनेडिक्ट ने यह तरकीब ढूंढ निकाली, हर घंटे घंटी बजाई जाती थी, और यह इस बात का संकेत था आश्रम के निवासियों के लिए, एक पल के लिए थम जाए और ईश्वर के बारे में सोचे। प्यारे दोस्तों, बेनेडिक्ट का यह आइडिया हमारे लिए भी काफी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शायद हम अपने घर में एक घंटा घर नहीं बनवा सकते, मगर एक बात हम जरूर कर सकते हैं, और क्या है वो? हम अपने मोबाइल फोन में एक एक घंटे का अलार्म जरूर रख सकते हैं, ताकि हर घंटे हमें याद दिलाया जाए कि कुछ पलों के लिए ईश्वर के बारे में सोचे, ईश्वर को याद करें, ईश्वर का विचार मन में लेकर आए। प्यारे दोस्तों, जितना अधिक हम ये करने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक ईश्वर का विचार हमारे मन में आएगा, जितना अधिक हम ईश्वर के साथ समय बिताएंगे, हमारे मन में जो भी डरावनी चिंताएं हैं, भयानक चिंताएं हैं, वो सब अपने आप दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ हर वक्त है, जहां कहीं पर भी है, सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं, मगर दिन के अन्य समय जो भी काम हम कर रहे हैं, उन सारे कामों में ईश्वर हमारे साथ है। मगर ईश्वर के साथ होना भी बहुत जरूरी है। मुझे याद आ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन, जो कि एक महान राष्ट्रपति थे, एक दिन वो बहुत अधिक परेशान थे, क्योंकि युद्ध शुरू होने जा रहा था। तो लोगों ने आकर अब्राहम लिंकन से कहा, राष्ट्रपति जी, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। तब अब्राहम लिंकन कहता है, ईश्वर हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिक्र इस बात की है कि क्या हम ईश्वर के साथ हैं। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है,
मगर इतना काफी नहीं है। क्या हम ईश्वर के साथ हैं? बाइबल में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 139 वचन संख्या 7 में, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। फिर से हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 23 वचन संख्या 23 में, मैं एक ही स्थान का ईश्वर नहीं बल्कि विश्व का ईश्वर हूं, यह प्रभु की वाणी है। तो प्यारे दोस्तों, इस विश्व में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां हम ईश्वर से ओझल हो सकते हैं। आप जहां कहीं भी जा रहे हो आज के दिन, ईश्वर आपके साथ है। मगर याद रखिए, इतना काफी नहीं है। मुझे ईश्वर के साथ रहना है। मुझे मेरे मन में ईश्वर का विचार, ईश्वर का ख्याल बार बार लेकर आना है। और इसके लिए हम क्या करें? प्यारे दोस्तों, हो सके तो हम छोटी छोटी प्रार्थनाएं करने की कोशिश करें। जैसे कि आप इस प्रार्थना को अपने मन में दोहरा सकते हैं, हे प्रभु तू मेरे साथ है। बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। आप झाड़ू पोंछा लगाते वक्त, या फिर खाना बनाते वक्त, या फिर खाते वक्त, पीते वक्त, जो भी काम आप कर रहे हो, उस वक्त ही आप इस प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का विचार या ईश्वर का ख्याल आप अपने मन में लेकर आ सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो, हे प्रभु यीशु मैं तुझ पर निर्भर करता हूं। या फिर आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हो, हे प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं। देखिए, इतनी छोटी प्रार्थनाओं को करने के लिए आपको कहीं दूर जाकर बैठकर सब कुछ काम निपटाकर सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, जहां कहीं पर भी हो, आप वहां पर ईश्वर का स्मरण कर सकते हो, ईश्वर का याद अपने मन में लेकर आ सकते हो। जितना अधिक आप ये करने की कोशिश करेंगे, दिन में आप जितना अधिक ईश्वर का ख्याल या ईश्वर का विचार अपने मन में लाने की कोशिश करोगे, प्यारे दोस्तों, ये गारंटी है कि आप डर के बंधन से मुक्ति पाओगे, व्याकुलताओं से मुक्ति पाओगे, और साथ ही साथ आप देखोगे आपके मन में शांति और आनंद आ रहा है। दूसरी बात जो आप कर सकते हो वो ये है, ईश्वर का विचार मन में लाने के लिए दूसरी बात जो आप कर सकते हो वो है कि आप ईश्वर के वचनों को याद करें। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बाइबल उठाकर पढ़ते हैं या फिर जब हम बाइबल खोलते हैं, थोड़ी ही वक्त हमें नींद आने लगती है। प्यारे दोस्तों, शायद आप एक पूरा अध्याय पढ़ने में असमर्थ हैं, मगर मैं कहूंगा आप दिन में कम से कम एक वचन को याद कर लीजिए और उस वचन को आप बार बार दोहराएं। जैसे कि आज हमने सुना, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है ईश्वर राज्य करता है। देखिए, एक छोटा सा वचन है मगर शक्तिशाली वचन है। ईश्वर राज्य करता है। चाहे जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, इस बात को आप अपने मन में लेकर आए, ईश्वर राज्य करता है। परेशानियां लहरों की तरह उमड़ रही हैं, गरज रही हैं, और बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही है, मगर वचन कहता है ईश्वर राज्य करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ईश्वर के सेवकों ने क्या किया? ईश्वरों के सेवकों ने ईश्वर के साथ रहने का प्रयत्न किया और इसलिए डर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, अर्थात जोब की किताब, अध्याय 23 वचन संख्या 12। अय्यूब लिखता है, मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में संचित रखा। अय्यूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, मगर अचानक वो सब कुछ खोने लगता है। उसकी भेड़ बकरियां, उसके धन दौलत, जायदाद, सब कुछ, वो अचानक सब कुछ खो देता है। उसके बच्चे जो उसके लिए बहुत ही प्यारे थे, खो देता है। हम पढ़ते हैं अय्यूब बीमार पड़ जाता है, शारीरिक बीमारी, सर से लेकर पांव तक उसका शरीर बीमारी से पूरी तरह से ढक जाता है। वो अपना सेहत खो बैठता है। मगर इतना सब कुछ खोने के बावजूद अय्यूब खुदकुशी नहीं करने जा रहा। वो साहस के साथ, शक्ति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और सफलता को वो
का अनुभव कर पाता है। उसका कारण क्या है? वो ईश्वर के साथ था। इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो ईश्वर के साथ था। ईश्वर का ख्याल, ईश्वर का वचन उसके मन से नहीं हटा, और ईश्वर का ख्याल या ईश्वर का विचार मन में लाने के लिए उसने क्या किया? वो कहता है, मैंने ईश्वर के वचनों को अपने मन में, अपने हृदय में संचित रखा। तो प्यारे दोस्तों, आप भी ईश्वर के इन सेवकों की तरह ईश्वर के वचनों को याद कीजिए। छोटे छोटे वचन हो सकते हैं, और बार बार उसे मन में दोहराने की कोशिश करें। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 77 वचन संख्या 13। राजा दाऊद कहता है, मैं तेरे सभी कार्यों का विचार करता हूं, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूं। प्यारे दोस्तों, राजा दाऊद का जिंदगी में भी हमें देखने को मिलता है काफी अधिक उतार चढ़ाव आया, काफी अधिक प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पाप का अंधकार छाया, मगर इन सब से वो विजयी होकर आगे बढ़ा। उसका कारण क्या है? वो लिखता है, मैंने ईश्वर के कार्यों का विचार किया, मैंने उसके कार्यों को, उसके वचनों को अपने मन में रखा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही जरूरी है, अगर आप इन बिगड़ती परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, चैन से, सुकून से अगर आप रात को सोना चाहते हैं, तो आप ईश्वर के वचनों को अपने मन में संचित रखें। समूएल की किताब में हम पढ़ते हैं, समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 21 में लिखा है, ईश्वर अपने वचनों द्वारा समूएल पर प्रकट होता था। देखिए प्यारे दोस्तों, ईश्वर किस तरह से समूएल पर प्रकट होता था? अपने वचनों द्वारा। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आप पर प्रकट होए, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सामर्थ्य का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो ईश्वर के वचनों का सहारा ले। जो ईश्वर के वचनों का सहारा लेता है, उस पर ईश्वर प्रकट होता है, और जिस पर ईश्वर प्रकट होता है, फिर डर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस पर ईश्वर प्रकट होता है, उसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य अवश्य ही होगा। यीशु कहता है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 37 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ चला, उसे अद्भुत चमत्कार देखने का मौका मिला। अगर आप ईश्वर के साथ आज के दिन हर रोज अगर आप चलोगे, तो आपकी जिंदगी में भी अद्भुत कार्य और चमत्कार देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम इन वचनों को याद करें। हमने आज सुना, हमारे जीवन में अनावश्यक डर या फिर मायूसी, उदासी छाई है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। आज तक हम मुसीबतों की ओर देखते रहे थे या फिर परेशानियों के बारे में सोचते रहे, मगर आज से हमें करना यह है, मुसीबत के बजाय ईश्वर के बारे में बार बार सोचे, ईश्वर की ओर बार बार देखें, जिसके लिए हम समय समय पर ईश्वर से छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17, निरंतर प्रार्थना करते रहे। कहने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? निरंतर आप ईश्वर के साथ रहे। तो प्यारे दोस्तों, दिन में कई बार आप ईश्वर से प्रार्थना करें। आप जहां कहीं पर भी हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, छोटी छोटी प्रार्थनाएं दोहराने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ईश्वर के वचनों को याद करें और उसे दोहराएं। जो ईश्वर के वचनों का सहारा लेता है, उसकी जिंदगी में ईश्वर जरूर प्रकट होता है।